नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी आज की ऊर्जा क्या है और आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण इसमें आपके लिए कोई एक खास संदेश हो सकता है या संपूर्ण रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इस रीडिंग के लिए हम ओशो कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आप में परिवर्तन आ रहा है। यानी आज के दिन में आपने कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव जरूर किया होगा। द लवर का कार्ड है, आप संतुलित हो और ब्रह्मांड से जुड़े हो। थर्ड कार्ड है कॉन्शियसनेस। यानी कई सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा हूँ और मुझे क्या करना जरूरी है। स्लोइंग डाउन, आप धीरे धीरे कर रहे हो। यानी जो तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो, पर अभी आप परिवर्तन से गुजर रहे हो। इसके कारण कई सारे बदलाव अपने आप में लाने हैं, कई सारी बातें आपको सीखनी है। इसके लिए आप उस उन चीज़ों को वक़्त दे रहे हो और इसके लिए जो भी आपका लक्ष्य है, उसे पाने के लिए आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाधाएँ आ रही है, उसके कारण भी आप अपने काम को उतना वक़्त दे नहीं पा रहे हो। हो सकती है घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेज़ीनेस, लेज़ीनेस का ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आप धीरे-धीरे कर रहे हो, उसका ये कारण भी हो सकता है कि आप थोड़े से सुस्त हो गए हो। यानी जब आदमी सीखता है, कुछ पढ़ाई करता है, यानी जब बहुत सारा ज्ञान हमें लेना रहता है, तो हमारा बहुत सा काम बैठकर रहता है और इसके कारण व्यक्ति उस काम पर इतना अपना ध्यान केंद्रित करता है कि वो बाद में बाकी की चीज़ें भूल जाता है। वैसे कुछ आपके साथ हो रहा है, पर ये परिवर्तन भी आ रहा है। इसके कारण ये जो आलस आपका शत्रु बन चुका था, वो अब धीरे-धीरे दूर होने वाला है। द बर्डन का ये कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड कुछ ऐसे स्थितियां बना रहा है जिससे आप में परिवर्तन आए और आपका ये जो आलस आप में आ चुका है, वो दूर हो जाए। आप पर दबाव लाने की कोशिश हो सकती है। कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती है जिसके कारण आपको करना ही होगा। जो भी लक्ष्य है, उसके लिए जो कुछ भी प्रयत्न या जो चीज़ें करनी आवश्यक है, वो उसी वक़्त करनी आपको पड़ेगी। आप आलस नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंसिंग, ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी अनुभव संपन्न हो। आपके जो अभी तक के अनुभव है, वो आपको मदद कर रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना ज़रूरी है, वो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति ही आपको बता रही है।
पार्टिसिपेशन, सबके साथ मिलकर सबके भलाई के लिए या कई सारे लोगों के हित में जो कार्य आपको करना है उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उसमें सहभागी हो रहे हो। द क्रिएटर और सेलिब्रेशन, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ न कुछ आज के दिन में आप निर्माण कर रहे हो। चारों तरफ से आपका ध्यान है कि ये मुझे करना है, ये भी करना है, यानी कई सारी बातें हैं आज के दिन में आप कंप्लीट करोगे। और सेलिब्रेशन का कार्ड ये बता रहा है कि ये सब बातें अलग अलग हो सकती है, आपके घर के काम हो सकते हैं, कुछ और जिम्मेदारियां हो सकती है, आपका जो लक्ष्य है वो काम हो सकता है, यानी बहुत सारी बातें आज के दिन में आप कंप्लीट करोगे। और द क्रिएटर का ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप निर्माण करने जा रहे हो या आप अपने काम में उत्साह दिखा रहे हो। सेलिब्रेशन का ये कार्ड बता रहा है कि जो बर्डन था, जो स्थितियां बनी थी, तनाव निर्माण हुआ था ताकि आप अपना आलस छोड़े और कुछ करें, तो वो परिवर्तन आप में आ चुका है, क्योंकि द क्रिएटर का कार्ड लेजीनेस के कार्ड के नीचे है और बर्डन के नीचे है सेलिब्रेशन। यानी जो स्थितियां ब्रह्मांड ने आप में परिवर्तन लाने के लिए की थी, उसमें ब्रह्मांड को और आपको दोनों को भी सक्सेस मिल रहा है, आपको दिशा मिल रही है, आप किस दिशा में जाए, क्या करना जरूरी है अभी की स्थिति में, ये आपको समझ में आ रहा है। और आप द सोर्स की ऊर्जा में आ रहे हो, द क्रिएटर, द सोर्स, यानी आपकी जो अंतर शक्ति है वो शक्तिशाली बन रही है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट तो पहले भी होगा, पर अभी जो लेजीनेस का कार्ड आया था, यानी कहीं ना कहीं रूट चक्र डिस्टर्ब हुआ था, और रूट चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो अपने आप ही बाकी के चक्र भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका रूट चक्र भी संतुलित हो रहा है, आप आलस छोड़ रहे हो, अपने आप को वक्त देने की कोशिश कर रहे हो और आप में परिवर्तन आ रहा है। द सोर्स का ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी शक्ति का अंदाजा है, आप उस शक्ति से जुड़ रहे हो। टर्निंग इन का ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है कि आप चिंतन कर रहे हो कि कहाँ पर मैं गलत हो रही हूँ या कौन सी नकारात्मकता अभी भी बाधा बन रही है। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड क्या चाहता है। ब्रह्मांड चाहता है बदलाव आए, परिस्थिति में, आपकी स्थिति में बहुत बड़े बदलाव आए, और ये बदलाव यानी परिवर्तन, और ये जरूर आएंगे क्योंकि चेंज का कार्ड आया है। ब्रह्मांड क्या चाहते हैं? द फूल। ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप विश्वास के साथ आगे बढ़े, समर्पित भाव में रहे। भाग्य का चक्र आपके साथ है, जल्द ही आपका कोई सपना पूर्ण होने वाला है। यानी ब्रह्मांड कह रहे हैं कि भाग्य
का चक्र आपको साथ देगा। परिस्थिति में बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़े, तभी आपका सपना पूर्ण होगा। और कौन सी खास बात अब होने वाली है आज के दिन में? ट्रैवलिंग का कार्ड है। कुछ यात्रा हो सकती है या एट ऑफ वैंड, यानी कुछ ना कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है। आप कुछ ऐसी यात्रा करोगे जहां पर आप जिस ध्येय को पाना चाहते हो उससे उससे जुड़ी कई सारी बातें, यानी ये वीडियो के रूप में हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है। कुछ ना कुछ आज के दिन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है। और पेशेंस का ये कार्ड बता रहा है कि जिसकी राह आप अभी तक देख रहे थे वो वक्त आ चुका है। जिसके लिए आपने अभी तक पेशेंस रखा था वो वक्त अब आ चुका है। गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है गाइडेंस। ये आपके देवदूत है जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि समय बदलता रहता है। आज अगर आप दुखी हो तो आने वाले समय में आप सुखी जरूर होंगे। उस ब्रह्मांड की शक्ति पर आप विश्वास हमेशा रखें और अपने कार्य को करते रहें। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।